हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हमारा ट्रांजैक्शन का ये लास्ट लेक्चर है और इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल में टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, या फिर इसको टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल को पढ़ा था। आज हमारा टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं हम। अब देखते हैं कि टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल होता क्या है। A unique time stamp value assigned to each transaction when they arrived in the system। जब भी कोई ट्रांजेक्शन सिस्टम में अराइव होता है आता है तो उसके लिए एक यूनिक वैल्यू हमारी असाइंड हो जाती है। बेस्ड ऑन दिस टाइम स्टैम्प डिटरमाइंस द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर TSP प्री डिफाइंड सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प। इसका मतलब है कि जिस हिसाब से वो आता है, जैसे कि पहला आया, मान लेते हैं अपन, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, अगर T1 आया हमारा, मान लेते हैं 10 पर आया ये, और उसके बाद T2 आया, इसको एक यूनिक वैल्यू असाइंड होगी, ये 20 पर आया। तो मान लेते हैं इसको एक टाइम दे देते हैं यहाँ पर कि ये इस टाइम पर आया और ये इस टाइम पर आया। उसके बाद सबसे पहले ये आया, तो हमारा कुछ ऑर्डर ऐसे बनेगा यहाँ पर T1 से T2, और जो T1 है इसको बोलेंगे अपन ओल्डर ट्रांजेक्शन, और उसके बाद जो T2 है इसको बोलेंगे अपन यंगर ट्रांजेक्शन। अब ओल्डर ट्रांजेक्शन मतलब जो पहले आया है, जो ओल्ड हो चुका है, और यंगर मतलब जो बाद में आया है, यंगर ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इस एग्जांपल में। उसके बाद एक नोट पॉइंट है यहाँ पर, देखिए, ईच ट्रांजेक्शन TI इज इशूड आ टाइम स्टैम्प TS। अब हर एक ट्रांजेक्शन के साथ इशूड यानी कि उसके साथ ट्रांजेक्शन के साथ इशू होता है टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प को ऐसे डिनोट करते हैं T और S, टाइम स्टैम्प, और TI एक ट्रांजेक्शन है। व्हेन इट इज़ इंटर द सिस्टम, जब भी कोई ट्रांजेक्शन सिस्टम में इंटर करेगा तो उसके साथ एक टाइम स्टैम्प वैल्यू असाइंड हो जाएगी। ईच ट्रांजेक्शन हैज़ अ यूनिक टाइम स्टैम्प। ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक टाइम स्टैम्प होगा, एक टाइम स्टैम्प वैल्यू यूनिक होगी। न्यू ईयर यंगर, न्यू ईयर या फिर बोल सकते हैं यंगर ट्रांजेक्शन हैव टाइम स्टैम्प स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अर्लियर या ओल्डर वंस। जो अर्लियर पहले वाले से जो बाद वाला ट्रांजेक्शन आएगा उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पर टाइम स्टैम्प ऑफ TI, यहाँ पे TI कोई ट्रांजेक्शन है अपना, और टाइम स्टैम्प ऑफ TJ बड़ा है इसका, यानी कि TJ इससे बड़ा है, बोल सकते हैं TJ का टाइम स्टैम्प TI से बड़ा है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, दिस टाइम स्टैम्प इज असाइंड बाय डेटा बेस्ड सिस्टम टू अ ट्रांजेक्शन ऑफ एट टाइम ट्रांजेक्शन इंटर इनटू द सिस्टम। जब ट्रांजेक्शन सिस्टम में इंटर होता है तो ये असाइन करने का काम किसका, डेटाबेस सिस्टम का है। अब यहाँ पर देखते हैं दो तरह के टाइम स्टैम्प होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम स्टैम्प। ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प, अब जो ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प है अपना, ये अपना होता है फिक्स्ड, यानी कि एक बार अगर ट्रांजेक्शन आया तो उसका जो टाइम स्टैम्प फिक्स्ड हो जाएगा वो फिक्स्ड ही रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो टाइम स्टैम्प होता है वो फिक्स्ड रहता है। दूसरा टाइम स्टैम्प है अपना डेटा टाइम स्टैम्प, डेटा आइटम टाइम स्टैम्प। अब डेटा आइटम टाइम स्टैम्प में दो टाइम स्टैम्प होते हैं। पहला होता है रीड टाइम स्टैम्प, ये जो Q है वो डेटा है, रीड टाइम स्टैम्प अपन इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, रीड टाइम स्टैम्प Q का रीड टाइम स्टैम्प। और होता है सेकंड वाला अपना राइट टाइम स्टैम्प Q का राइट टाइम स्टैम्प। अब ये जो होता है डेटा टाइम स्टैम्प, ये होता है वेरिएबल का मतलब है इसका कोई साइज फिक्स नहीं रहता, अब हमेशा चेंज होता रहता है। हर एक डेटा का टाइम स्टैम्प यहाँ पर अलग होता है, Q का अलग होगा, P आएगा P का अलग होगा, A आएगा A का अलग होगा। तो यहाँ पर रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प चेंज हो सकता है, तो ये वेरिएबल होता है। बट यहाँ पर ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प, अगर एक बार आया ट्रांजेक्शन तो उसका टाइम स्टैम्प फिक्स्ड रहेगा। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल, देखते हैं यहाँ पर पहला वाला पढ़ते हैं अपन रीड टाइम स्टैम्प को। यहाँ पर देखते हैं रीड टाइम स्टैम्प। अब ये क्या बोलता है, डिनोट्स द हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट या फिर यंगर टाइम स्टैम्प दैट परफॉर्म रीड ऑपरेशन सक्सेसफुली। अब ये बोल रहा है जो भी सक्सेसफुली ऑपरेशन करेगा यहाँ पर रीड ऑपरेशन, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी,
वो अपना रीड टाइम स्टैम्प होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ T1, T2 एंड T3, यहाँ पर इसका RA होगा, यहाँ पर RA लिख देता हूँ और यहाँ पर भी RA। अब इसकी वैल्यू क्या है, ट्रांजेक्शन 1 की वैल्यू क्या है 10, यानी कि इसका टाइम स्टैम्प है अपना 10, और इसका 20 कर देता हूँ और इसका 30। T2 का टाइम स्टैम्प क्या है, ये ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प है, और T3 का 30। अब इसका अपन को रीड टाइम स्टैम्प निकालना है, इस पूरे का रीड टाइम स्टैम्प निकालना है, हाईएस्ट रीड टाइम स्टैम्प निकालना है। तो डिनोट्स द हाईएस्ट या लार्जेस्ट यंगर बोल रहा है। तो जब अपन रीड टाइम स्टैम्प लिखेंगे Q का, अब Q क्या है यहाँ पर A है, तो A का अगर रीड टाइम स्टैम्प लिखूंगा मैं यहाँ पर, जो यंगर होगा, अब जो यंगर मतलब जो लार्जेस्ट होगा, तो वो क्या होगा अपना, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, किस ट्रांजेक्शन की है 30, ये वाला 30 के पास R1 है, ये जो सबसे बड़ा वाला होगा अपन इसको लेंगे। तो यहाँ पर RTS रीड टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा अपना 30, रीड टाइम स्टैम्प हो गया अपना 30। अब इसी तरह राइट टाइम स्टैम्प है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है, WTS से डिनोट करते हैं इसको अपन, डिनोट्स द हाईएस्ट लार्जेस्ट यंगर ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प दैट परफॉर्म राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली। अब ये बोल रहा है जो भी राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली करेगा परफॉर्म, उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही राइट टाइम स्टैम्प होगा। इसको एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर T1, T2 और T3, अगर मैं इसको 10 वैल्यू दे दूँ, इसको 30 दे देते हैं और इसको 40 दे देते हैं, ये इनका टाइम स्टैम्प है ट्रांजेक्शन्स का। और यहाँ पर राइट हो रहा है परफॉर्म, राइट, और यहाँ पर भी राइट हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखना है अपन को किसका राइट टाइम स्टैम्प क्या होगा। अब राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू देखता है। अब यहाँ पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अब डेटा एलिमेंट A पर देखना अपन को। अब यहाँ पे ऐसा बोलूँगा मैं, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ A। अब A डेटा आइटम है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर राइट नहीं, अपन को रीड नहीं लिखना, राइट लिखना है, WTS राइट टाइम स्टैम्प देखना है अपन को, किसका A का देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट टाइम स्टैम्प क्या होगा A का, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ट्रांजेक्शन की वो होगी 40, यहाँ पर ये होगा इसका राइट टाइम स्टैम्प। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहले अपन ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा, अब यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअली अपन को करना क्या है और देखना क्या है। यहाँ पर समझिए पहला पॉइंट है अपना यहाँ पर, सपोज अ ट्रांजेक्शन TI वॉन्ट्स टू परफॉर्म, या फिर बोल सकते हैं एग्जीक्यूट, एक और वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पर, इशू करना चाहता है रीड को। अब रीड को ये इशू या परफॉर्म या फिर बोल सकते हैं एग्जीक्यूट करना चाहता है कौन, TI ट्रांजेक्शन। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या क्या केस बन सकते हैं अपन ये देखते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, रीड जो होता है अपना, रीड ऑपरेशन वो राइट के साथ क्लैश करता है। अपन देखते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं ना, रीड होगा फिर राइट देखेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं। और राइट जो होता है, राइट रीड के साथ भी करता है और राइट के साथ भी करता है। तो अपन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर अपना रीड करना चाहता है TI ट्रांजेक्शन, अब TI ट्रांजेक्शन रीड करना चाहता है तो अपन कंपेयर किसके साथ करेंगे, WTS के। W क्या है यहाँ पर, W स्टैंड फॉर राइट, राइट टाइम स्टैम्प के साथ कंपेयर करेंगे इसको। अब यहाँ पर समझिए ये क्या है, TS टाइम स्टैम्प ऑफ किसका है, TI का, TI का जो TI अपना ट्रांजेक्शन है उसका टाइम स्टैम्प है। और उसके बाद पहला पॉइंट यहाँ पर अच्छे समझिएगा, और उसके बाद अपन कंपेयर क्या कर रहे हैं, लेस देन होना चाहिए। अगर लेस देन होगा किसके टाइम स्टैम्प से, WTS के। WTS क्या है यहाँ पर, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम Q के टाइम स्टैम्प से अगर कम होता है, देन TI नीड्स टू रीड अ वैल्यू ऑफ Q ओवर रिटर्न हैंस द रीड ऑपरेशन इज रिजेक्टेड। अब जो रीड ऑपरेशन रहेगा वो अपना रिजेक्ट हो जाएगा, ये जो रीड ऑपरेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद TI जो है वो रोल बैक करेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए आप, अब यहाँ पर देखिए आप, TI का टाइम स्टैम्प है वो ग्रेटर देन या इक्वल होता है किसके, डेटा आइटम WTS राइट टाइम स्टैम्प के। देन द रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड, अपन एग्जीक्यूट करेंगे रीड ऑपरेशन को, एंड राइट टाइम स्टैम्प इज सेट टू द मैक्सिमम ऑफ रीड टाइम स्टैम्प। अब रीड टाइम स्टैम्प सेट हो जाएगा ये, एंड TS। अब यहाँ पर समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। यहाँ पर ये एग्जाम्पल समझिए,
इसमें क्या है, T1 T2 T3 ट्रांजेक्शन है। T1 को मैं टाइम स्टैम्प देता हूँ 10, इसको 20 और इसको 30 दे देते हैं अपन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। अगर ये करना चाहता है T2 wants to इशू बोल सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट बोल सकते हैं रीड ऑपरेशन। अब रीड क्या करना चाहता है, रीड क्यू करना चाहता है, ये रीड क्यू। तो क्या कर पाएगा ये, तो अपन दो कंडीशन है यहाँ पर चेक करेंगे, पहली ये और दूसरी ये। अगर पहली में फेल हो गया, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई, अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, रीड अपन करेंगे नहीं, रिजेक्ट कर देंगे उसको। अब देखते हैं अगर ये कंडीशन नहीं होती तो फिर ये होगा और उसके बाद यहाँ पर अपन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपन को क्या करना है, T2 का रीड क्यू परफॉर्म करना है। T2 वांट्स टू परफॉर्म इशू, एग्जीक्यूट करना चाहता है रीड क्यू, तो ये अपन को रीड क्यू परफॉर्म करना है। तो अपन कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या देखना रहता है, ये देखना रहता है टाइम स्टैम्प ऑफ TI। अब TI यहाँ पर क्या है, वो वाला जो एग्जीक्यूट करना चाहता है। अब T2 एग्जीक्यूट करना चाहता है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे टाइम स्टैम्प ऑफ T2। अब यहाँ पर अब कंपेयर करेंगे लेस देन, अब लेस देन का साइन लगाएंगे, WTS क्या, WTS ऑफ Q, यानी कि राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q। अब राइट टाइम स्टैम्प क्या होगा यहाँ का, ये देखना अपन को, यहाँ पे राइट कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है राइट। अब राइट यहाँ पर 3 जगह हो रहा है और उसके बाद राइट टाइम स्टैम्प कैसे निकलता है, ग्रेटर देन वैल्यू देखता है ट्रांजेक्शन की। अब ये ट्रांजेक्शन की ग्रेटर देन वैल्यू है सबसे बड़ी वाली 30, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q। यहाँ पे कितना है, अपनी वैल्यू कितनी है टाइम स्टैम्प ऑफ T2 की, ये है 20 लिखेंगे। अब अपन ये साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर देखेंगे WTS क्या है, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q, राइट टाइम स्टैम्प क्या है यहाँ पर, ये 30 है 30। अब ये कंडीशन तो ट्रू हो गई क्योंकि ये हाँ इससे छोटा है। अगर ऐसा होता है तो अपन क्या करेंगे, T2 को रिजेक्ट कर देंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं। देखिए आप यहाँ पर समझिए, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू किसको रीड करना चाहता है, इस वाले क्यू की अपडेटेड वैल्यू को रीड करना चाहता है। लेकिन ये जो है थर्ड वाला ट्रांजेक्शन अपना, ये अपडेट हो चुका है, इसके बाद ये अपडेट हुआ होगा और ये प्रीवियस वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है उसको एक्सेस करना चाहता है, तो ये नहीं कर पाएगा, इसलिए अपन इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और इस तरह के ऑपरेशन TSP में अलाउड नहीं होते। अब TSP क्या है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नॉट अलाउडेड इन TSP। TSP मतलब टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं, ये वाला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको टाइम स्टैम्प दे देते हैं अपन, इसको 10, इसको 20 और इसको 30। अब क्या करना चाहता है, यहाँ पर रीड करना चाहता है, यहाँ पर सॉरी ये T3 है, T3 रीड करना चाहता है, रीड करना चाहता है। अब T3 अगर रीड करना चाहता है तो अपन देखेंगे इसके लिए कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही। पहले क्या देखते हैं अपन, टाइम स्टैम्प ऑफ TI। अब TI यहाँ पर क्या है, T3 है। उसके बाद कंडीशन अपनी ऐसी कुछ थी और ये किसके साथ कंपेयर होगा, राइट के साथ, राइट टाइम स्टैम्प के साथ कंपेयर होगा ऑफ Q डेटा आइटम के जो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन, टाइम स्टैम्प ऑफ T3 क्या है, 30 है यहाँ पर और लेस देन का साइन लगाया। WTS क्या है यहाँ पर, राइट टाइम स्टैम्प क्या है यहाँ पर, Q का। अब Q देखेंगे, राइट देखेंगे अपन, सबसे बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर इस वाले ट्रांजेक्शन में जो सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन ये है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वाला लिखेंगे अपन 30। अब देख सकते हैं ये तो इसके बराबर आया है, यहाँ पर देखिए आप, ये तो इसके बराबर आ गया, तो ये वाली कंडीशन तो पहली वाली तो फेल हो गई, अपन रीड को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी T2 जो कंडीशन है अपनी, ग्रेटर देन या फिर इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वल आ गया है, तो यहाँ पर ये T2 कंडीशन सक्सेसफुल हो गई है। अब इसको करेंगे अपन एग्जीक्यूट, रीड ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर इसके कहने पर अपन ने रीड ऑपरेशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये बोल रहा है एंड राइट टाइम स्टैम्प इज सेट टू द मैक्सिमम ऑफ राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q। अब यहाँ पर अपन को मैक्सिमम सेट करना है, यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन बनाना पड़ेगा, T4 ट्रांजेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर, और जो राइट टाइम स्टैम्प है इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो अब राइट मैक्सिमम कैसे करेंगे अपन, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 40,
इस तरह से ये एग्जीक्यूट हुआ, अब यहाँ पर आ गया, तो अपन ने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं अलाउडेड इन टीएसपी टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में ये अलाउ करेगा। तो ये सब था फर्स्ट पॉइंट के बारे में, इसके बारे में। अब सेकंड देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सपोज दैट ट्रांजेक्शन टी आई वॉन्ट्स टू परफॉर्म या फिर एग्जीक्यूट या फिर बोल सकते हैं इशू राइट क्यू। अब ये राइट क्यू करना चाहता है, वहाँ पर रीड क्यू कर रहा था, अभी राइट क्यू करना चाहता है। अब यहाँ पर राइट है, तो राइट में अपन दो चीज़ें चेक करेंगे यहाँ पर, पहले राइट के साथ भी चेक करेंगे और रीड के साथ भी चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन है, अगर ट्रांजेक्शन ऑफ टी आई लेस देन हो जाता है राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू से, तो अपन ये जो चीज़ है रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, अपना राइट ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अपना, टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई लेस देन हो जाता है राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू के, तो अपना रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप रिजेक्ट कर देंगे अपन। उसके बाद अब ये वाला देखिए, अगर ये टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई ये ग्रेटर देन या इक्वल आ जाता है राइट टाइम स्टैम्प के ऑफ क्यू के, तो ये अपना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट है, टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई ग्रेटर देन या इक्वल आ जाता है राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू के, तो देन एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल्स समझते हैं अब इसको अपन। यहाँ पर अपना देखिए एग्जाम्पल 1, मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर टाइम स्टैम्प इसको कितना दिया अपन ने 10, इसको भी दिया 20, इसको दिया 30। यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दिया T1 ट्रांजेक्शन को, T2 ट्रांजेक्शन को, T3 ट्रांजेक्शन को। अब यहाँ पर क्या करना चाहता है, T2 राइट करना चाहता है। अब जो T2 ट्रांजेक्शन है राइट करना चाहता है, राइट क्यू, तो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके लिए कंडीशन चेक करते हैं अपन। क्या था, अब कंपेयर करेंगे अपन किसके साथ, राइट करना चाहता है तो पहले रीड के साथ कंपेयर करते हैं। टाइम स्टैम्प ऑफ किसका, T2 का, अगर लेस देन होगा, रीड के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो RTS से, रीड टाइम स्टैम्प से, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू, क्यू से अगर कम होता है तो अपन बोलेंगे ये राइट नहीं कर पाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा राइट, ये वाला। अब यहाँ पर देखते हैं टाइम स्टैम्प ऑफ T2 क्या है यहाँ पर देखिए 20 है, तो अपन लिखेंगे 20। अब यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, 20 है। उसके बाद यहाँ पर ये साइन लगाते हैं अपन, और फिर देखते हैं रीड टाइम स्टैम्प क्या है यहाँ पर ये है, रीड यहाँ पर हो रहा है, और रीड किस में है, T3 ट्रांजेक्शन में, टाइम स्टैम्प 30 है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ट्रू हो रही है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब अपन रिजेक्ट कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे नॉट अलाउडेड इन TSP। अब TSP क्या है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में ये अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल 2 के लिए देखते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ टाइम स्टैम्प की 10, 20 और 30। अगर T2 अपना राइट करना चाहता है तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर टाइम स्टैम्प ऑफ T2 लेस देन राइट, रीड से कंपेयर करते हैं अपन, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ Q, यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है 20 है, और लेस देन, अब राइट रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर रीड टाइम स्टैम्प है ही नहीं, तो अपन रीड से कंपेयर ही नहीं करेंगे, यहाँ पर राइट से करेंगे, राइट से, क्योंकि यहाँ पर रीड है ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे अपन कि राइट टाइम स्टैम्प जो है अपना ग्रेटर देन सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ये वाला आ रहा है, ये देखिए आप 30 आ रही है यहाँ पर 30। अब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो बोल देंगे कि ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो नॉट अलाउड इट इन TSP। अब इस तरह की कंडीशन कहाँ फुलफिल होंगी उसके लिए अपन देखते हैं थॉमस राइट रूल। अभी देखिए यहाँ पर थॉमस राइट रूल क्या कहता है, ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, अपन ने जो अभी टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल पढ़ा है, इन विच ऑब्सोलीट राइट, अब यहाँ पर ऑब्सोलीट राइट होता है, ऑपरेशन मे बी इग्नोर्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब यहाँ पर जो ऑब्सोलीट राइट हुआ, अब यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर देखिए ये जो है ये ऑब्सोलीट राइट है, ऑब्सोलीट राइट। अब यहाँ पर ये ऑब्सोलीट राइट है, तो इसलिए यहाँ पर इसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे का मतलब है कि इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर इसको रोल बैक नहीं करेंगे अपन। ये क्या हो जाता है, T2 ट्रांजेक्शन वापस से रोल बैक हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं होता तो, लेकिन अपन इसको इग्नोर कर देंगे।
थॉमस राइट रूल ये बोलता है। अब यहाँ पर देखिए आप, व्हेन टीआई अटेम्प्ट्स टू राइट डेटा आइटम क्यू, अगर टीआई अटेम्प्ट करता है राइट डेटा आइटम क्यू को, यहाँ पर जैसे कि ये कर रहा है, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, टाइम स्टैम्प ऑफ टीआई राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू, देन टीआई इज अटेम्प्टिंग टू राइट एन ऑब्सलीट वैल्यू ऑफ क्यू, ये ऑब्सलीट वैल्यू कर रहा है क्यू की अटेम्प्ट, रेदर देन रोलिंग बैक, रोलिंग बैक करने की जगह अटेम्प्ट कर रहा है। एज द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल वुड हैव डन दिस राइट ऑपरेशन कैन बी इग्नोर्ड, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज दिस प्रोटोकॉल इज सेम एज द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल सेम एज टीएसपी, अगर हम इग्नोर नहीं करते तो ये हो जाएगा अपना टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल की तरह। थॉमस राइट रूल अलाउज ग्रेटर पोटेंशियल कंकरेंसी, अब ये जो थॉमस राइट रूल है ग्रेटर पोटेंशियल कंकरेंसी देता है। अब ग्रेटर पोटेंशियल कंकरेंसी अगर होगी तो अपन बोल सकते हैं नॉट कॉन्फ्लिक्ट दोज आल्सो अलाउड इट, जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है वो भी अलाउ करेंगे। अलाउ सम व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल दैट आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, जो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है और जो व्यू है अगर नॉट कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें व्यू हो सकता है, तो नॉट कॉन्फ्लिक्ट बट व्यू होना चाहिए, वो अलाउ करेंगे यहाँ पर थॉमस राइट रूल में। तो ये था अपना थॉमस राइट रूल के बारे में। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये वाला। अब जो भी टीएसपी में अलाउड नहीं करता वो थॉमस राइट रूल में कर सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन देखनी पड़ती है अपन को। ये कंडीशन देखिए यहाँ पर, अपन पहले देखते हैं कि ये टीएसपी में अलाउड करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले टीएसपी के लिए कंडीशन होती है अपना T1 क्या करना चाहता है, राइट करना चाहता है। अब यहाँ पे लिख देते हैं T1 वॉन्ट्स टू राइट, T1 राइट करना चाहता है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन टाइम स्टैम्प ऑफ T1 लेस देन अगर होता है, किससे कंपेयर करेंगे, राइट है तो राइट से भी कंपेयर कर सकते हैं अपन, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए। ये देखते हैं कंडीशन, टाइम स्टैम्प ऑफ T1 क्या है, यहाँ पर 10 है, लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ ए, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए। अब राइट कहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पर भी है। अब ग्रेटर वाला देखेंगे, ग्रेटर ट्रांजेक्शन में किसका है, ये T2 में है 20, यहाँ पर 20 वैल्यू आएगी। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब नॉट अलाउड इन TSP, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में अलाउड नहीं है बट अलाउड इन थॉमस राइट रूल में ये अलाउ है। अब टीएसपी में अगर ये कंडीशन अपन चेक करते तो क्या होता है, यहाँ पर ये रोल बैक कर जाता, इसको रिजेक्ट कर देते अपन तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन ये रोल बैक कर जाता। अब रोल बैक करता तो क्या होता है, एक दूसरा ट्रांजेक्शन आता है यहाँ पर T3 ट्रांजेक्शन करके, उसमें ये पार्ट लेता, फिर वहाँ पर जाके ये एग्जीक्यूट हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थॉमस राइट रूल बोलता है कि यार थोड़ी देर के लिए मुझे इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पर थॉमस राइट रूल में ये अलाउ हो जाता है। तो कुछ इस तरह से अपन देख सकते हैं यहाँ पर T1 T2 यहाँ पर, अब ये कुछ टाइम के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा इस तरह से, और इसको अपन बोलते हैं ऑब्सोलीट राइट, ऑब्सोलीट राइट है ये। तो ये था पूरा टीएसपी के बारे में, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के बारे में पूरी डिटेल थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ डाउट आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, देन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।